देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। मजदूर किसानों का महाजुटान कटिहार। 3 नवंबर 2022 को टाउन हॉल कटिहार में मजदूर किसानों का महाजुटान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों किसानों का महाजुटान सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ एवं आशा रसोइया सेविका सहायिका की सेवा का सरकारीकरण, सम्मानजनक वेतन तथा कटिहार शहर में डीएस कॉलेज से मिर्चाईबाड़ी तक अपग्रामी पथ निर्माण की मांग को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि दलित गरीब को जगाना है, अंबानी अडानी प्रस्त भाजपा राज को हटाना है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ दलित गरीब के रोजगार, पेंशन, राशन, बिजली बिल माफी, 200 यूनिट तक की बिजली फ्री के लिए 3 नवंबर 2022 को टाउन हॉल के सभागार में इस कार्यक्रम को रखा गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से उपस्थिति में धीरेन्द्र झा महासचिव, महबूब आलम, बलरामपुर विधायक जूही आलम के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हाँ सर, महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, क्या आज भाकपा माले के अनुषांगिक जो संगठन है अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा, अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा, उसके तहत कामरेड धीरेन्द्र झा जो सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं, कामरेड सत्यदेव राम जो भाकपा माले के विधायक दल के उपनेता है, और इन तमाम साथियों के बीच में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा इसलिए कि देश की हालत जिस तरह से गंभीर है, जानलेवा महंगाई है, बेरोजगारी है, और इन समस्याओं का मुकाबला करने की तरफ दिलचस्पी नहीं रखे ये केंद्रीय सरकार सिर्फ सांप्रदायिकता के मुद्दे को, फांसीवाद के मुद्दे को इन्होंने तब्दील कर दिया है। आज खुलेआम देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान इनके बड़े बड़े नेता, इनके सांसद कर रहे हैं। मुसलमानों को मारने के लिए बड़े हथियार रखने का आह्वान कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है, जो चुप्पी है, ये आपराधिक चुप्पी है। पूरे देश में आप देखते हैं जिस तरह से दलितों की हत्या हो रही है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। बिल्किस बानो जैसी बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कार करने वाले को रिहा कर दिया गया, उनको महिमा मंडित किया गया, उनको संस्कारी के रूप में घोषित किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज ये कन्वेंशन रखा है, और हमारी कोशिश है कटिहार जिले में हमारा संगठन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से सबसे बड़ा संगठन के रूप में खड़ा होगा, और खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के तहत आशा बहनों को जो काम इन लोगों ने लिया कोरोना काल में, अभी तक इनको मानदेय मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सी आशाएं मर चुकी हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। रसोइयाओं को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आशाओं पर है, और हर छोटे छोटे काम लिया जाता है इन लोगों से। 24 घंटा इन लोगों से काम लिए जाने के बावजूद भी न इन लोगों को सम्मान मिलता है, न सम्मानजनक इनको सरकारी वेतन मिलता है। इसलिए इनकी सरकारी सेवा के लिए, सरकारीकरण के लिए हम लोग मांग करते हैं। और कटिहार जिला में तकरीबन 80,000 सदस्यों का एक बड़ा संगठन बनाने का आज संकल्प लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, और उम्मीद है हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और हमारे कामरेड असगर अली जो कोरोना काल में शहीद हो गए, उसकी शहीद स्मरण सभा भी आज और आने वाला दिन में बहुत जल्द उनके स्मृति में एक स्मरण सभा हम लोग करेंगे, और असगर अली के परिवार को सहायता के लिए हम लोग असगर अली स्मृति फंड बनाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज ये कन्वेंशन रखा है, और आप लोगों को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बीच में आकर के आपने हमारी बातों को जो जनता के बीच ले जाने का जो आप जो जिम्मेदारी ली है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आया जा रहा है। आशा को 24 घंटा 7 दिन काम किया जा रहा है, लेकिन उसको न्यूनतम मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इन प्रश्नों को भी हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। जी, सभा का आयोजन किया गया है, क्या भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से इस जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता, केंद्रीय कमेटी के सदस्य महबूब साहब ने विस्तार से पूरी बात को रखा है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को भाजपा आरएसएस की नीतियों ने बर्बादी की ओर धकेला है, संपूर्ण देश को एक तबाही की ओर धकेला है, ये जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके पर भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि पड़ी हुई है, अमित शाह की कुदृष्टि पड़ी हुई है। इसलिए सीमांचल के लोगों को ज़्यादा सतर्क होकर के, यहाँ पर एकताबद्ध होकर के भाजपा के मुहिम का भंडाफोड़ करना होगा, भाजपा के साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये हम सीमांचल की जनता से अपील करने के लिए यहाँ आए हैं। चूँकि हमको जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार एक डिजाइन बना रही है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाके को लेकर के ये एक यूनियन टेरिटरी इलाका बनाने की इनकी कोशिश है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये विभाजन की राजनीति अब हिंदुस्तान में और नहीं चलेगी और इसके खिलाफ ये सीमांचल से एक मजबूत प्रतिवाद होगा। हम एक बात और जो कहना चाहते हैं कि संपूर्ण बिहार में 1, 2, 3 नवंबर संपूर्ण बिहार के तमाम प्रखंडों में, तमाम जिलों में दलित गरीब मजदूरों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है और दलित गरीबों ने आवाज़ दी है कि पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली मिल सकती है, तो बिहार के दलित गरीब मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है। इसलिए पुराना जो बकाया बिजली का बिल है उसको माफ़ किया जाए, 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए लोगों को। ये हमारी मांग है। इसको लेकर संपूर्ण बिहार में आंदोलन चल रहा है और बिहार में जो लोग जहां बसे हुए हैं, उन लोगों को बास्केट पर्चा मिले, अनधिकृत तमाम कॉलोनियों का, बस्तियों का बिहार सरकार विशेष सर्वे कराए और इस आधार पर नया बास आवास कानून बने। इन सारे मुद्दों को लेकर के संपूर्ण बिहार में दलित गरीब मजदूरों का एक विराट आंदोलन खड़ा करने की हमारी योजना है, जो ज़मीनी स्तर पर आंदोलन तेज होगा। और अब बिहार विधानसभा के भीतर भी हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब साहब हैं, उपनेता कह लीजिए तो सतदेव राम जी हैं, इन मसलों को भी हम लोग उठाएंगे। हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे कि